तो चलो हम आगे चलते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है, सेम उसी चैप्टर का। चैप्टर था हमारा फ्रैक्शन एंड डेसिमल। पहली एक्सरसाइज की तरफ हम अपना टर्न लेते हैं। एक्सरसाइज है ये बच्चे हमारी 2.1 न्यू बुक के हिसाब से, ठीक है। और 2.2 है ये ओल्ड बुक के हिसाब से। कंसिडरेशन हम रखेंगे, वैसे मेरे पास ओल्ड बुक है लेकिन कंसिडरेशन रखेंगे जहां जहां पे हो पाएगा। मैं स्पेसिफाई करता रहूंगा कौन सी एक्सरसाइज कौन सी बुक में है, कहाँ पे है। तो हम पहली वाली एक्सरसाइज पे चलते हैं, जिसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है। आप सब लोग अपने सामने भी एक अपनी बुक खोल लीजिए तो थोड़ा सा कंसिडरेशन आसान रहेगी। बोर्ड पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर क्वेश्चन को पूरा पूरा लिख पाऊँ। तो अब आप देखिएगा इसमें मैं क्या कह रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द ड्राइंग्स शोज ए टू डी। हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं और हमें बताया है कि ये हमें पता लगाना है कि कौन सी जो ड्राइंग है वो कौन सी फ्रैक्शन के लिए है। तो जो हमें 4 फ्रैक्शन दी हैं वो सबसे पहले अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहली अगर हम देखें तो फ्रैक्शन क्या है, 2 मल्टीप्लाई 1/5। उसके बाद है 2 मल्टीप्लाई 1/2 और फिर उसके बाद है 3 मल्टीप्लाई 2/3 और उसके बाद है 3 मल्टीप्लाई 1/4। ये 4 तरीके की हमारी फ्रैक्शंस दी हुई है। तो अगर हम बात करते हैं बेटा, 6th क्लास में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख के आए थे फ्रैक्शंस के अंदर कि कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। एलसीएम वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा क्लास 6th में ही इंट्रोड्यूस हुआ था। जो क्लास 7th है हमें उसके सामने क्लास 7th में हमें उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। उसके आगे का हमें हिस्सा बताया गया है कि हमारे पास देखिए बेसिकली 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। वो 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन से हैं जो हमें मालूम है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन 4 जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं, इन 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन में से 2 हमने लास्ट ईयर सीखे और 2 इस साल हमें सीखने हैं। तो हमारे पास जो 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो एक है बेटा मल्टीप्लिकेशन और दूसरा है डिवीजन। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई देखते हैं। अब मैं पहली वाली फ्रैक्शन को, इस वाली फ्रैक्शन को बेटा थोड़ा सा साफ साफ यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 1/5। लास्ट अगर हम बात करते हैं तो हमें पता था कि फ्रैक्शन में जो हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे ये ऊपर लिखा है तो ये भी क्या हुआ, ये हुआ बेटा न्यूमरेटर। जिसके नीचे कुछ नहीं होता, एक चीज ध्यान रखना, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो अगर ऐसी कोई चीजें हैं जो हम जान रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि रिकॉल हो गया हमारे माइंड में, हमने पहले से भी डिस्कस करी हुई है और हमारे माइंड में पहले से ये चीजें आती हैं या हमें पता है, तो आप उसको प्लीज कमेंट में नीचे जरूर लिखना, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 1/5, तो ये हम देखते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना न्यूमरेटर ऑलवेज मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर ऑलवेज मल्टीप्लाई होगा बेटा डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 2 और 1 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 5। तो 2/5 ये हमारी पहली फ्रैक्शन बनी। ऐसे ही बात करते हैं हम दूसरी फ्रैक्शन की, 2 मल्टीप्लाई 1/2। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे है बेटा क्या, 1। तो 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू में 2, 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू में 2। तो 2 से 2 हम काट सकते हैं तो ये बचा हमारे पास 1। थर्ड फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो 3 मल्टीप्लाई 2/3। जिसके नीचे कुछ नहीं, बोलो उसके नीचे क्या, 1। तो 3 मल्टीप्लाई 2 6 और 1 मल्टीप्लाई 3 3। ऐसे ही अगर हम लास्ट फ्रैक्शन देखें तो 3 मल्टीप्लाई 1/4। तो ये हुआ 3 1 3 और जिसके नीचे कुछ नहीं, 1 इंटू 4 4। तो ये 3 फ्रैक्शन हमारे सामने बनती है। देखो अब इसके अंदर से हम किसी को स्टैंडर्ड फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म या लीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुझे एक फ्रैक्शन ऐसी दिखाई दे रही है जो कि है ये वाली 6/3। अगर हम इसको कट डाउन करें तो 3 1 3, 3 2 6 और ये बनती है हमारी 2/1 यानी कि 2। तो ये 3 फ्रैक्शन हमने कन्वर्ट करी। अब आप देखो सबसे पहले जो हमारी सबसे पहली फिगर दे रखी है उसके अंदर 3 सर्कल्स हैं जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। देखो जैसे 3 सर्कल हैं, 1 2 और 3। ये तीनों के तीनों 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है और इन तीनों में एक एक पार्ट शेडेड है। एक एक पार्ट शेडेड है तो इसमें देखो कितना बना, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 जो कि एड ऑन हुए बेटा 3/3
अब कौन सी फ्रैक्शन थी जिसमें हमें 1 मिल रहा था? ये हमारी सेकंड वाली, तो ये सेकंड फ्रैक्शन के हुआ। फिर अगर हम अगली फिगर देखते हैं तो इसमें दो स्क्वायर बना रखे हैं, एक पार्ट शेडेड, दूसरा पार्ट शेडेड। तो देखिए 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। 1/2 प्लस 1/2 कितना हुआ? देखो जरा बताओ मुझे कैलकुलेट करके कितना होगा। ये हुआ बेटा 2/2 यानी कि 1, ये भी 1 आ रहा है। अच्छा सॉरी, फर्स्ट वाले में अगर हम देखें तो एक नहीं दो दो पार्ट शेडेड थे, तो ये 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 जो कि आया आपका 6/3 और आंसर आएगा इसका 2। तो ये हमारी सेकंड नहीं, ये हमारी थर्ड फ्रैक्शन हुई बेटा। सॉरी मेरी बुक में जो है थोड़ी सी पुरानी है, तो कलर्ड वाला शेडेड वाला पार्ट जो है वो एकदम ब्लैंक हो चुका है, उड़ चुका है, देखो दिखाई नहीं दे रहा है पहले वाले में। तो अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें, ये देखो इसमें कुछ क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो हम ऐसे ही इसके अंदर कैलकुलेट कर लेंगे। अब बेसिक जो हमारे पहला और दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है वो सेम पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। होपफुली अगर आपको ये वाला पार्ट समझ आया होगा तो आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। आप हेल्पफुली एक बार वीडियो को देखना, उससे क्वेश्चन बनाना। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे को जरूर बताना, उसकी हम आगे रेक्टिफिकेशन कर लेंगे। अगर हम बात करें अपने बेटा थर्ड क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में, और थोड़ा सा हम देखते हैं, एक मैं बताता हूं आपको, थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ और सेवेंथ और एट्थ, इनमें मैं आपको कुछ कुछ पार्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा, कुछ कुछ पार्ट्स बताऊंगा, सारे पार्ट्स नहीं बताऊंगा। देखो सारे पार्ट्स अगर होंगे तो वो एक तरीके से सॉल्यूशन ही मिल जाएगा आपको। हमें सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमें करना सीखना है कि हम करें कैसे, चीजें होंगी कैसे। अगर वो आ गई तो हम आराम से इस चीज को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन में भी कुछ हमें मल्टीप्लिकेशन दे रखी है। मल्टीप्लिकेशन कैसे दे रखी है, जैसे मैं लास्ट पार्ट इसका देखो, तो लास्ट पार्ट 10th पार्ट जो है थोड़ा सा उल्टा चलते हैं, वो है 15 मल्टीप्लाई 3/5। तो मैंने आपको बताया जिसके नीचे कुछ नहीं बेटा, उसके नीचे क्या होगा, उसके नीचे होगा 1। तो 15 3 45 और 1 मल्टीप्लाई 5 5, तो 5 1 जा से काट दो बेटा, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, तो आंसर आया 9। ये था 10th पार्ट। अब बात करते हैं 9th पार्ट की, क्योंकि जनरली बच्चे कहते हैं सर पीछे से बताओ हमें, पीछे से जो आखिरी पार्ट होते हैं वो बड़े मुश्किल होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, कॉन्सेप्ट सबके सेम है, हम करेंगे तो हमें सब समझ आने लगेगा। 9th पार्ट है बेटा 13 मल्टीप्लाई 1/3, तो 13 1 जा, बताओ भाई 13, और 1 3 जा 3। इसका एक पार्ट और देखते हैं जो कि है, कौन सा लूं बताओ, सेवेंथ ले लेते हैं। सेवेंथ थोड़ा सा, सेवेंथ है ये, हाँ सेवेंथ है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा है, ये देख लेते हैं। सेवेंथ में क्या कहता है, सेवेंथ में कहता है 11 मल्टीप्लाई 4/7। देख पा रहे हैं आप लोग, 11 मल्टीप्लाई 4/7। जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो 11 4 दा 44 और 1 7 दा 7। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड के 3 पार्ट मैंने आपको बताए। देखो आप 1 मिनट और बताओ अगर कहीं कोई दिक्कत आपको लगती है। पॉज कर लेना बेटा, पॉज एंड प्ले पे थोड़ा सा आप ध्यान रखना, और एक रफ नोटबुक लेके बैठना अपने साथ, ठीक है। चलें आगे, रब कर सकते हैं इसको। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें कुछ फिगर्स दे रखे हैं, उनको हमें फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है और फिगर्स को शेड करना है। जैसे देखो कह रहा है 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए, यानी 1/2 ऑफ सर्कल्स इन बॉक्स ए, यानी कि 1/2 सर्कल्स जितने हैं पहले वाले बॉक्स में उनको शेड करना है। तो काउंट करो कितने हैं, 3 और 4 रोज है बॉक्स के अंदर, 1 2 3 3 3, टोटल 12 सर्कल्स हैं। तो कह रहा है 1/2 ऑफ सर्कल्स, ठीक है। अब काउंट कर लो बेटा कितने सर्कल्स हैं, 12 सर्कल्स हैं। तो 1/2 ऑफ का मतलब हमेशा होता है क्या,
मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ध्यान रखना आगे बहुत काम आएगा। 1/2 मल्टीप्लाई 12, 12 जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 6/1। तो हमें कितने सर्कल्स को कलर करना होगा? हमें करना होगा बेटा 6 सर्कल्स को कलर, 1 2 3 4 5 6, कर दिए भाई 6 सर्कल्स कलर। बताओ कोई समस्या, कोई दुविधा, कोई संकट? ये है भाई क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट मैंने आपको बताया, पहला वाला पार्ट है ये। सेम देखिए जैसे मैंने बताया आपको भी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो यही सेम फिफ्थ वाले क्वेश्चन में भी है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन का भी मैं आपको एक पार्ट करके दिखाऊं, कौन सा? लास्ट पार्ट करते हैं चलो, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट डी। अब क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट डी क्या कहता है कि 4/5 ऑफ, पहला ऑप्शन क्या है इसका 20 और दूसरा है 35। पहला 20, दूसरा 35। तो देखो भाई 4/5 ऑफ का क्या मतलब है? मल्टीप्लाई 20, यानी 20 से मल्टीप्लाई होगा, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो 4 × 20 होता है 80 और नीचे 5 बन जा 5। 5 से हम 80 को काट सकते हैं, 5 बन जा 5, फिर 16 पे 80 को कट डाउन कर देगा ये, तो हमारी फ्रैक्शन होगी 16, आंसर होगा 16। ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट 4/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और अब दूसरा नंबर है, ये दूसरा पार्ट है 35, जिसके नीचे कुछ नहीं बेटा उसके नीचे 1। आप देखो इसमें ना मैं आपको एक पैटर्न और सिखाता हूँ कि आप पूरा मल्टीप्लाई करके काटोगे तो हो सकता है कैलकुलेशन एरर आपके हो जाए, तो आप ऊपर नीचे भी काट सकते हो। जैसे 5 बन जा 5, 5 7 जा 35, 4 7 जा मल्टीप्लाई कर दो 28, और 1 मल्टीप्लाई 1 1, जो कि आंसर हमेशा हमारा क्या रहेगा 28। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बताओ आपको समझ आया कि नहीं आया? चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें कह रहा है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन, कि हमें मल्टीप्लाई भी करना है और एक्सप्रेस भी करना है, कैसे? मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो पहले तो मैं जरा क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा सा रब कर रहा हूं, इधर ध्यान रखना, ठीक है? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैं ले लेता हूं भाई लोगों लास्ट वाला पार्ट, एफ वाला पार्ट। एफ में क्या कह रहा है? एफ में हमसे कह रहा है 3 2/8 मल्टीप्लाई, नहीं 3 2/8 नहीं है बेटा, सॉरी 3 2/5 है मल्टीप्लाई 8 है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ना मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा। वो कैसे करते हैं? जैसे 3 2/5 है तो 5 की 3 से होगी मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसके अंदर ऐड कर देंगे 2, तो 5 3 या 15, 15 + 2 17/5, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, ऊपर नीचे देखो कुछ कट नहीं सकता क्योंकि सब के सब जो है 5 है 17 है, ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर से सिर्फ अपनी अपनी टेबल में ही आते हैं। तो 17 8 जा कितना होगा? 8 7 जा 56 का 6 कैरी ओवर 5, 8 1 जा 8 और 5 उसमें ऐड कर लीजिए आप 13, 136/5। ये तो बनी हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लेकिन ये हमसे क्या कह रहा है कि इम्प्रॉपर तक आंसर नहीं छोड़ना, आंसर हमें कहां तक लेके जाना है? आंसर हमें वापस मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ना है। तो 136/5 को बच्चे पूछेंगे सर कैसे दिखाएं हम, हमें तो मिक्स फ्रैक्शन में शो करना आता ही नहीं है। तो उसे शो करने का भी एक तरीका है बेटा, कुछ नहीं बच्चों, लास्ट बचपन में हम फर्स्ट सेकंड थर्ड से डब्बे वाली डिवाइड सीख रहे हैं, तो आ जाओ डब्बे वाली डिवाइड पे। 136/5 है ना, ये अपॉन का मतलब ही डिवाइड होता है, तो 136 को 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 करा 3 बचा, फिर 6 नीचे आ गया 36, 5 7 जा 35, क्या बचा 1 रिमाइंडर। बस कोई डेसिमल वेसिमल नहीं जाना, यहीं तक करना है, बेसिक डिवाइड करनी है। अब इसको देखो, हम नीचे 5 था तो यहाँ पे भी नीचे 5 ही रहेगा जिससे डिवाइड कर रहे थे। कितने पे गया बेटा? 27 टाइम्स पे गया, तो मल्टीप्लाई वाली जगह पे लिख देंगे 27, और नीचे एक बचा था रिमाइंडर, उसे लिख देंगे ऐड वाली जगह पे।
ये बन गई हमारी मिक्स फ्रैक्शन। बताओ कोई दिक्कत? तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। ऐसे ही हमारे होगा बेटा 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन भी काइंड ऑफ इसी तरीके से है, ठीक है। तो आप मुझे दोनों क्वेश्चन ये देखना, सॉल्व करना, बताना किस किस पार्ट में आपको दिक्कत आती है, उस पार्ट को हम सॉल्यूशन के फॉर्म में देख लेंगे। अब आगे चलें तो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ पे जनरली बच्चे फंसते हैं और कहते हैं सर हमें नहीं आया समझ में, नहीं आ पाता समझ, वो है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है। वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए मैं वैसे भी बच्चों को कहता हूँ कि बेटा लिटरेचर टेक्स्ट पढ़ा करो, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही ज्यादा सही लिखोगे, ठीक है। तो जिसने अगर इस क्वेश्चन को नोट नहीं किया तो प्लीज एक बार जरा पॉज प्ले करके इसको कर लेना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलो 8th क्वेश्चन, इसका मैं आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, लेकिन सिर्फ शुरुआती क्लासों में वर्ड प्रॉब्लम्स का। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स हम मेयरली डिस्कस करा करेंगे, ठीक है। जो हार्ड वर्ड प्रॉब्लम्स हुआ करेंगे उनको मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन ऐसे सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स को आगे हम थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू करेंगे। बात करते हैं, क्या कह रहा है कि दो जने हैं, एक है विद्या और एक प्रताप, दोनों गए बेटा पिकनिक पे। तो उनकी मम्मी ने एक पानी की बोतल दी है उन्हें, ठीक है। तो उस पानी की बोतल में 5 लीटर पानी है। अब वो 5 लीटर पानी जो है टोटल, तो यहां तक है ना। तो हम सबसे पहले इसी की वो बना लेते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं लीटर्स ऑफ वाटर इन बॉटल। कितना है? 5 लीटर्स, ठीक है। फिर उसमें इसने हमसे क्या कहा, इसने हमसे कहा विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर। तो हम लिखे बेटा अमाउंट ऑफ वाटर विद्या कंज्यूम, कि विद्या ने कितना कंज्यूम किया? विद्या ने कंज्यूम किया है भाई 2/5। इतना पानी विद्या कंज्यूम कर चुकी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, बचा हुआ पानी प्रताप ने कंज्यूम किया। तो सबसे पहला इसके दो पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे इसने कि हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, कि कितना पानी विद्या ने कंज्यूम किया। ये फ्रैक्शन में नहीं, लीटर्स में हमसे जानना चाह रहा है। तो चलो इसका पहला पार्ट देखते हैं, लिख लेते हैं लीटर ऑफ वाटर विद्या कंज्यूम। तो जी विद्या ने कंज्यूम कितना पानी किया देखते हैं। तो फ्रैक्शन में कितना था? 2/5। कितने में से कंज्यूम किया था? टोटल तो भाई 5 ही लीटर था, तो 5 ही में से कंज्यूम करेगी। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या? 1। ऊपर नीचे देखो 5 5 है, काट देते हैं। 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। तो 2 मल्टीप्लाई 1 2, 1 मल्टीप्लाई 1 1। 1 को हम इग्नोर करके लिख सकते हैं 2 लीटर्स। 2 लीटर्स ऑफ वाटर विद्या ने कंज्यूम कर लिया। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या है, पूछ रहा है कि दूसरा जना कौन था? प्रताप था। कह रहे थे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, कि प्रताप ने कितने फ्रैक्शन पूछा। यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा बेटा, फ्रैक्शन पूछ रहा है, लीटर नहीं पूछ रहा, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ वाटर, फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्रताप कंज्यूम या प्रताप ड्रिंक। तो यहां पे हमें क्या करना है? मेयरली माइनस करना है। तो टोटल वाटर कितना था? 5 लीटर। विद्या ने कंज्यूम किया था 2/5, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। 1 और 5 का बच्चों ले लो आप एलसीएम, जो कि आएगा 5। सेम वही कहानी जो हमने सीखी हुई है, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, ठीक है। तो 5 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई। तो ये हुआ बेटा 25 माइनस 10/5।
ठीक है, तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं 5 में से 2 लीटर पानी अगर विद्या ने ड्रिंक कर लिया था तो रिमेनिंग बचा था कितना, 3 लीटर्स। इसको दूसरे पैटर्न से थोड़ा सा देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। हाँ, इधर देखो, टोटल था कितना 5 में से 2 कंज्यूम कर लिया विद्या ने, बचा कितना बेटा 3 लीटर्स। ठीक है, तो 3 लीटर पानी पिया उसने। अब ये 3 लीटर्स था टोटल किस में से, तो 5 में से। तो फ्रैक्शन कितनी कंज्यूम हुई वाटर की, 3/5 लीटर्स ऑफ, या 3/5 फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्रताप ने कंज्यूम किया है। समझे बच्चों? चलो, ये हमारी पहली एक्सरसाइज थी। इसको आप देखिएगा, अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे नीचे बताइएगा।